पापा आज इतने दिनों बाद ऑफिस गए हैं, फोन तो वो मेरा छुपा के गया है, फिर अपने साथ लेके गया है। लेकिन एक काम करती हूँ, मम्मी के फोन से चुपचाप टेक्स्ट कर देती हूँ और उनको बुल्ले बुला लेती हूँ, कम से कम मिल तो लूंगी। ये रहा मम्मी का फोन, कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो, मम्मी के फोन से कॉल करा है, ठीक है मैं डिलीट कर दूंगी, कॉल बैक मत करना, जल्दी से आ जाओ करके पीछे वाली गली में। पापा ऑफिस गए हुए हैं, ठीक है, जल्दी आओ जल्दी। ओके बाय बाय। हाँ, चुपचाप कुंडी लगा देती हूँ, मम्मी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट में तो मम्मी भी मेरा साथ नहीं देगी। चुपचाप ही चली जाती हूँ। प्लीज गॉड बचा लेना, बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ, कम से कम थोड़ी बात तो कर लूंगी सामने सामने देखकर। कितने टाइम बाद देख रही हूँ आपको। नो वर्ड्स यार, तुक सीरियसली। तुक हो रहा है पता है। जल्दी इधर आओ आप। कैसे हो आप? कुछ और पूछो प्लीज। मुझे कुछ नहीं पूछना, पहले सिर्फ यही पूछना है कि कैसे हो। बहुत अकेला था यार तुम्हारे बिना। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने मम्मी को भी नहीं बताया, बिकॉज आई नो इस मोमेंट में मम्मी भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। पापा का डर तो हर किसी को होता है ना यार। हाँ वो गलत नहीं है ईशा। वही तो, वैसे ही मम्मी को पापा इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं हर चीजों के लिए कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तेरी वजह से ही बिगड़ी है ये वो करके। देखो यार, आई नो वो गुस्से में है, मैं भी उनसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, बट एट लास्ट वो है तो मेरे फादर ही ना। हर एक फादर का कंसर्न अपनी बेटी के लिए यही होना चाहिए और यही होता है, तो मेरे साथ कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो ईशा, हाँ वेरी आई गुड। नो, आज फाइनली इतने टाइम बाद तो वो अपना ऑफिस गए हैं। आपको पता है कभी भी अपनी ऑफिस की लीव नहीं लेते थे, बिकॉज ऑफ मी वो इतने दिनों तक घर पे रहे। उनका इतना सारा काम पेंडिंग हो गया था, बट इट्स ओके। और पता है उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। फिक्र तो होती है ना हाँ यार। मुझे तो देखो फिक्र होती है ना, एट लास्ट है तो मेरे पापा ही ना, बट इट्स ओके, लेट्स सी अब क्या होगा। होपिंग फॉर द आपने खाना बेस्ट। खाया? कहाँ यार, देखो मैं कितना सब ये कुछ सब लेकर क्यों आया लेकर हूँ। आए हो? हाँ क्योंकि हम दोनों साथ नहीं में नहीं बैठ के नहीं, मैं खाएंगे। नहीं, पहले आप खाओ। नहीं नहीं खाएंगे अरे यार, चुप। ये लो पहला बाइट लो, भी लो। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खा रही हूँ मैं। ये सब तुम खाओ, तुम्हारे इतने लिए दिनों लाया से हूँ। कुछ खा रही थी, लग ही नहीं जाता कि कुछ खा पा रही हूँ। पूरे टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। क्या हो गया ईशा? ईशा क्या हो गया? ईशा क्या हो गया? तुम्हारे पापा? ओ शिट। ईशा, ईशा, ईशा खड़ी हो जल्दी से। ईशा क्या कर दिया इस लड़के ने मेरी बेटी के साथ? बेटा उठ। कहाँ पर हूँ मैं? जय, जय किधर मैं है? ये रहा ईशा, ये रहा जय। मैं यही हूँ, तुम टेंशन मत लो। इस लड़के की वजह से मेरी बेटी चक्कर खा के गिर गई, सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से। बता बेटा क्या करा है तेरे साथ, मुझे बता, तू क्या हुआ पापा था? मम्मी को चक्कर आ गए थे, इतने दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं था ना, फिर पैनिक कर गए थे तो इस वजह से। सॉरी पापा, फिर से सॉरी। इतनी बार सॉरी बोलूँ ना आपको सेम गलतियों की वजह से, बट मैं क्या करूँ पापा, मुझसे नहीं रुका जा रहा, मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा। मैं अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पा रही। मेरे पास अब कुछ शब्द नहीं है तेरे को बोलने के लिए। इस लड़के को बोला हमारे घर से अभी के अभी जाएगा। ये ना सोचे कि मैंने उसको अभी यहाँ तक खड़े होने दिया है तो फिर मेरी तरफ से हाँ है कुछ, इसको बोल जाएगा यहाँ से। अंकल जाओ उसकी तुम। तबीयत ठीक नहीं अभी है, मेरे प्लीज पापा अभी तुम्हें रहने कुछ दो। ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि तुम सामने खड़े हो। प्लीज जाओ, प्लीज। ईशा अपना ध्यान रखना, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बाय। तू मेरे साथ कमरे में आ, मुझे तुझसे कुछ मुझसे बात करनी है। हाँ जल्दी आ। क्या बात करनी है बोला पापा? ना, आ जल्दी से, क्या बात करनी है, क्या बात करनी चलिए। है? इधर आ, कुछ खाया नहीं ना तूने, खिलाओ तेरे को आप मुझे खाना। खाना खिलाओगे? ये कब से होने लग गया? बापू तेरा, इतना भी बेकार क्योंकि इंसान नहीं हूं हमेशा से मैं। तो मम्मी ने ये सब करा है ना, आपने तो कभी करा ही नहीं, इस वजह से पूछ रही थी। तेरी माँ तुझे खिलाती है, लेकिन ये खाना घर तक तेरा बाप ही लेकर आता था। पकड़ा अब इसको। कितने टाइम बाद आपने ईशा से प्यार से बात करी है ना, तब से आप लड़ाई करे जा रहे थे। देख बेटा, एक बेटी का बापू, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत जरूरी है। तू डिसाइड कर ले कि तेरे को तेरी बाप की इज्जत खराब करनी है या फिर उस लड़के के पीछे जाना है। मेरी बहुत बदनामी होगी बेटा, बहुत पापा ज्यादा इसमें बदनामी। क्या इज्जत पापा? पापा मैं कौन सा आपकी इज्जत खराब कर रही हूँ? वो कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी है, कितने अच्छे घर से बिलोंग करता है, इतना संस्कारी लड़का है, इसमें क्या इज्जत खराब होगी पापा? हमारे परिवार में अपनी पसंद की शादी नहीं हो पाती। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, पापा बाकी हाथ तू क्यों जोड़ देख रहे हो? ले। आप नहीं, ये सब आज मत तूने करो। मजबूर कर दिया है मेरे को, मैं क्या करूँ फिर? मैं ये वाली बेइज्जती सहन नहीं कर पाऊंगा बेटा, बिल्कुल नहीं सहन कर पाऊंगा। मुझे मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता ना, मैं समझना चाहता। मैं तेरा अच्छा ही प्लीज चाहता हाथ मत हूँ। जोड़ो, एक तो आप इसको नीचे करो, आपकी बेटी हूँ हाँ मैं। तो निभा ले फर्ज बेटा, छोड़ दे उस लड़के को और दे अपने बाप का साथ। पापा दिखा मुझे, तेरे को तेरी बाप की फिक्र है तो मुझे प्रूव कर, बाकी तेरे हाथ में है बेटा। मैं तेरे से आज भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा मम्मी। कभी भी। मम्मी को मत बोल, मम्मी इसमें कुछ नहीं बोल पाएगी। मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ना कि तेरी मम्मी को, बाकी मैं तेरे अभी ऊपर है। मैं अभी आई, क्या करूँ यार? पापा ने तो मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस पे डाल दिया है, क्या करना चाहिए मुझे? मेरे पापा ने मुझसे पहली बार ऐसे बात करी है, आज तक लाइफ में मेरे पापा ने कभी मुझसे ऐसे बात तो नहीं करी है। और एक तरफ वो
जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मेरे पीछे लगा हुआ है, जो मेरे लिए इतने एफर्ट्स मारता है, जो मुझसे इतना प्यार करता है। क्या करूं मैं? आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या करना है। मम्मी पापा से बोलो कि मुझे आज तो स्कूल जाने देंगे, इतने दिन थोड़ी घर पे बैठ सकती हूँ, मेरी पढ़ाई छूट रही है सारी की सारी। बेटा तेरे को पता है ना, अभी नहीं जाने देगी वो। मम्मी अगर इतनी दिक्कत होनी थी तो पहले आपने मुझे क्यों नहीं रोका? मुझे क्या पता था चीजें इस तरीके से सामने तो आएगी। आप पापा को समझाओ ना कि मुझे स्कूल तो जाने दे कम से कम। फोन तो उन्होंने मुझसे छीन ही लिया है, कहीं आना जाना तो मेरा बंद कर ही दिया है, कम से कम मुझे स्कूल तो जाने दे। अभी वो गुस्से में, गुस्सा शांत होने दे उनका, सब्र रख, सब सही हो जाएगा। गुस्सा गुस्सा गुस्सा। बेचारे उनका तो बुरा हाल ही हो रहा होगा, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा। 2 दिन हम लोगों ने बात नहीं करी थी तो कैसा हाल हो गया था हम दोनों का ही। और अब तो सिचुएशन ही एकदम उल्टी है, लड़ाई हो रखी है। उनको क्या क्या लग रहा होगा ना, बेचारे क्या क्या सोच रहे होंगे बैठकर। क्या हो रहा होगा यार? हॉर्न की आवाज, ये तो उनकी कार की हॉर्न की आवाज है। ओह माय गॉड, वो घर के नीचे तो नहीं आ गए? पापा पापा तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन मम्मी देखना। अरे ये तो तेरे सर के बेटे आ गए पापा इधर, नहीं अब है क्या ना? करे? पापा आ गए तो मार्केट ही तो गए मैं हैं। उनको बोल दूं उनको जाने के लिए, मैं उनके सामने आऊंगा तो मुझसे क्वेश्चन पूछने लग ये तो जाएंगे। जा ही नहीं रहे, मैं इनको बोल रही हूँ बार बार, मेरे देख को तू आना ही। ही पड़ेगा। ईशा इधर हूँ मैं, पापा आओ को पता नीचे। चल गया है। मैं समझाऊंगा अंकल को, टेंशन आप मत भी लो। जाओ, पापा आने वाले, सामान लेने गए हैं। नहीं यार, मैं चाहता हूँ बात जाओ। करना। नहीं जाऊंगा, मुझे बात करनी है। बे ओए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के नीचे आने की? अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके घर ही जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे घर कैसे जा रहा है? आ रहे हैं, पागल पागल है क्या ये? मम्मी घर पे भाग के इधर ही मैं आ रहे आ हैं। गया अंकल, अब अपने घर पे बात करो। मुझे तुझसे बात नहीं करी, मेरे घर से बाहर निकल। अंकल देखिए, मैं ईशा को बहुत पापा, पसंद मेरी करता चुप हूँ। तो। ईशा अपनी बोलेगे तो कब बोलेगे? हिम्मत तो देखो इस लड़के की, मेरे सामने मेरी बेटी के बारे में बोल रहा है। अंकल देखिए, मुझे जज मत कीजिए, लेकिन ईशा के बिना नहीं रह सकता मैं। क्या? इसकी हिम्मत क्या? इसकी टांग तोड़ूंगा मैं। पैसे वाला होगा तू अपने घर में अपने बाप के लिए, आई बात समझ में? अंकल देखिए, प्यार से बात करना चाहता हूँ मैं उसके बिना नहीं रह सकता अंकल। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ अंकल, प्लीज हमें एक मौका दे दो अंकल। मैं आप आंटी से पूछ सकते हो अंकल मेरे बारे में। आंटी आपको अच्छा ही बोलेगी मेरे बारे में, कुछ बुरा नहीं बोलेगी। बेटा तुम अपने घर जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे आराम से। क्या घर पे Please, जाओ? पापा। प्लीज माफ चुप कर रह दो। तू, पिटाई मेरे हाथों से अभी। शर्म तो आई नहीं है तेरे को? पापा प्लीज चिल्लाओ मत, उसको एक बारी बात तो तू सुन लो। जा यहाँ से लड़के घर पे, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अंकल प्लीज एक मौका दे दो अंकल प्लीज। ईशा खाना खाया तुमने? तुम चुप रहोगे अभी? खाना नहीं खाया अंकल, प्लीज खाना तो खाने दो उसको। क्या साबित करना चाहता है कि मैं अपनी बेटी को खाना नहीं खिला सकता? अरे बेटा वो खा लेगी, तुम जाओ। मैंने भी कुछ नहीं खाया ईशा, मैंने भी बस कुछ कर नहीं दो खाया। पापा, बहुत हो गया। हर वक्त गुस्सा 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 गुस्सा। कभी तो मानो मेरी बात, तभी तो हम लोग आपसे कभी अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते हैं। ज्यादा बकवास मत कर, आई बात समझ में, मुझे ये मत मैं दिखा। जबान नहीं लड़ा रही हूँ, ये मैं अपनी और मम्मी की साइड दोनों की तरफ से बोल रही हूँ आपको। इसको चुप करा ले, नहीं तो मारूंगा कान के नीचे खिंचाकर इसके एक। चलो है निकल यहाँ से। पापा धक्का क्यों दे रहे हैं? प्यार से बोलो तेरे ना। भी मारू कान के नीचे, तो प्यार से बोलो। कोई बात नहीं ईशा, पापा नहीं ही मत तुम्हारे। आना प्लीज, अभी मत आना, पापा गुस्से मैं में घर हैं। वालों को लेकर आऊंगा अपने, तभी बात होगी। अब मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक ईशा। पागल हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। नहीं खाऊंगा मैं, और मैं घर वालों को लेकर ही आऊंगा। मम्मी यार इन्होंने भी खाना नहीं खाया है, आपको पता भी है कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। पापा को एक बार बोल तो सही कि हम सबकी सुनेंगे बैठकर। अगर वो अपने घर वालों को लेकर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसको मना करना यार पड़ेगा। यहाँ पर तो जंग होने वाला है मुझे लग रहा है। पापा भी ना, पापा को सुननी चाहिए हम सबकी बैठकर। अपनी जगह सही है, तेरे पापा गलत क्या नहीं अपनी है। जगह सही है? वो क्या अपनी जगह सही है? आज तक उन्होंने हमारी एक बात सुनी है? बेटा उनका स्वभाव ऐसी है, और पापा ऐसे ही होते हैं सबके। बे यार समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। उनको भी मैंने मना करा है कि अपने घर वालों को ना लेकर आओ, लेकिन आई नो वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुझसे बात किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं।